सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी डिम जिम में पाठ 8। ठीक है। पाठ का नाम है बंदर बाँट। अब देखो बच्चों, जैसे पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि बंदर बाँट क्या करना, मतलब सबको देना। ठीक है, सब में बाँटना। अब देखो ये क्या है, जो ये बंदर बाँट जो पाठ है ये एक तरह का नाटक के जैसा है। ठीक है, इसमें अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक है, अलग अलग दृश्यों को इस पाठ में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, कौन कौन से स्थान है, क्या क्या है इस पाठ में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है स्थान। स्थान है खुली जगह का कोई बड़ा कमरा। एक खुली सी जगह है और बड़ा सा खुला कमरा है। ठीक है। पात्र हैं एक बंदर और दो बिल्लियाँ, 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। अब बस इस नाटक को हम कैसे कर सकते हैं कि इस नाटक में जो पात्र हैं वो हैं एक बंदर और दो बिल्लियाँ। ठीक है, तो 7-8 बरस का जो एक लड़का है वो तो बंदर बन सकता है और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक। अब देखो, बंदर जब कोई बंदर बनेगा तो उसके लिए क्या कैसे कपड़े चाहिए। देखो, पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूँछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। ठीक है, आगे है बिल्लियों के लिए पोशाक। अब बिल्लियों के लिए कैसे कपड़े चाहिए। काले सफ़ेद सलवार कमीज़ें दुपट्टे जो कमर में पूँछ से निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुँह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुँह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा जा सके। ठीक है। अब सामान क्या क्या है। एक मेज़, एक बड़ा मेज़पोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा और एक छोटी तराजू। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है इस नाटक में। अब देखो, चलो नाटक अब शुरू करते हैं। इसका जो पहला दृश्य है, पहला दृश्य कहाँ पे है, एक बड़ा सा खाली कमरा है। ठीक है, देखो कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है। देखो उस खाली कमरे में एक मेज़ है, बीच में एक मेज़ है और उस मेज़ के ऊपर उसका एक क्या है मेज़पोश पड़ा है जो मेज़ का कवर रहता है, जो कि आगे से ढका है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा है। अब वो मेज़ क्या हो रखा है, ढक रखा है और उसके ऊपर एक रोटी का टुकड़ा है और मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। और उस मेज़ के नीचे एक तराजू है जो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसके ऊपर क्या डाल रखा है, जो मेज़ का कवर रहता है वो डाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है कि कमरे में क्या होता है, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है कि जैसे बिल्लियाँ करती हैं। और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाएं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। अब उस कमरे में क्या होता है कि दाहिनी तरफ से काली बिल्ली आती है और बाएं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। ये कमरे में आते हैं। ठीक है, देखो काली बिल्ली कहती है किसे, सफ़ेद बिल्ली को। ठीक, काली बिल्ली कहती है सफ़ेद बिल्ली को, बिल्ली बहन नमस्ते। ठीक है, तो सफ़ेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। फिर काली बिल्ली कहती है कि अच्छी हो तो। तो काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो, तो सफ़ेद बिल्ली अच्छी क्यों ना हो, भूखी हूँ। तो काली बिल्ली कहती है मैं भूखी हूँ। ठीक है, तो उसके बाद सफ़ेद बिल्ली कहती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। तो काली बिल्ली कहती है उस खोज में मैं भी निकली हूँ कि मुझे कुछ खाने को मिले। सफ़ेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती है। तो सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि मुझे तो इस कमरे में रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली कहती है
हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पास में ही कहीं रोटी का टुकड़ा है। सफ़ेद बिल्ली। रखी मेज़ पर है वो रोटी लपकों। अब सफ़ेद बिल्ली को ने रोटी देखी, ठीक है, तो वो कह रही है कि मेज़ पर रखी है वो रोटी कि लपकों, कि मैं उसे ले लूँ वहाँ से, कोई यहाँ आ ना जाए। तो काली बिल्ली कहती है तू डर, मैं तो लेने चलेगी, तू तो डरती रहे, मैं तो उस रोटी को वहाँ से ले रही हूँ। अब देखो बच्चों क्या करती है, काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। अब काली बिल्ली क्या करती है, उसमें से रोटी को उठाती है और वो रोटी को लेकर के भाग जाती है। इस सफ़ेद बिल्ली कहती है कि ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। ये सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली को कहती है कि रुक जा, कहाँ भाग रही है रोटी लेकर, रोटी तो मेरी है। अब काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी कैसे, तेरी रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी कैसे हुई, ठीक है, कैसे है तेरी रोटी तो मेरी है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मैं ना दिखाती तो तू जाती। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है अगर मैं तुझे रोटी नहीं दिखाती तो तू यहाँ तो कहाँ से लाती रोटी, मैंने ही तुझे क्या किया है, मेज़ पे रोटी दिखाई है। तो काली बिल्ली कहती है कि अच्छा, क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं। तो काली बिल्ली कहती है कि अच्छा, क्या मैं खुद नहीं देख सकती थी, मेरी भी तो क्या है, मेरी दो आँखें नहीं हैं क्या, मेरी भी दो आँखें हैं तो मैं भी देख सकती थी। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। तो काली बिल्ली कहते हैं सफ़ेद बिल्ली को कि तू तो डरती थी उस तक जाने में, और जा डरपोक कहीं के, यहाँ से भाग जाओ, जो रोटी है वो मेरी है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। कि तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रोटी क्यों नहीं दे रही है मेरी, मैं तो तुझे ले जाने नहीं दूंगी। तो काली बिल्ली कहती है कि देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। तो काली बिल्ली कहती है सफ़ेद बिल्ली को कि देख, तू मेरे रास्ते से हट जा और मैं क्या करूँगी, रोटी ले जाऊँगी और तुझे भी नहीं दूँगी। तो काली बिल्ली कहती है, सफ़ेद बिल्ली कहती है देखो कैसे ले जाती है, कि चलो मैं भी देखती हूँ तो रोटी को कैसे ले जाती है। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। अब जिसने भी रोटी को पहले देखा है उसी का हक है रोटी पर। सबसे ज़्यादा हक क्या है, उसी का ही है रोटी पर, सफ़ेद बिल्ली कह रही है। उसके बाद काली बिल्ली कहती है पहले दौड़, दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर, रोटी पर पहला हक मेरा। तो काली बिल्ली कह रही है कि जो पहले दौड़ा था तो पहला हक रोटी पर उसी का है, ठीक है, जो दौड़ दौड़ के वहाँ पे रोटी लेने गया था। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब वो दोनों बच्चों, काले और सफ़ेद बिल्ली, आपस में लड़ने झगड़ने लगे कि एक कहता है रोटी मेरी है, दूसरी कहती है रोटी मेरी है, ठीक है। उसके बाद दोनों झगड़ते हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अब वो दोनों लड़ने लगते हैं, एक कहता है रोटी मेरी, दूसरे कहते हैं रोटी मेरी। ऐसे ही क्या, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तभी अचानक से क्या होता है, वहाँ उस कमरे में बंदर का प्रवेश होता है, बंदर आता है उस कमरे में, ठीक है। तो बंदर क्या कहता है, दोनों बिल्लियों को कहता है क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो। तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। अब बंदर कहता है सफ़ेद बिल्ली से कि तुम कहती हो रोटी मेरी है, और काली बिल्ली तुम भी कहती हो कि रोटी मेरी है। अब वो बंदर कहता है रोटी किसकी है, मैं इसका फैसला करूँगा। अब बंदर क्या कह रहा है दोनों बिल्लियों को कि अब रोटी किसकी है ये फैसला मैं करूँगा।
चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ, कि चलो मैं तुम्हें कचहरी में ले जाता हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कचहरी में ले जाता हूँ और मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। और वो बंदर बिल्लियों को कहता है कि चलो कचहरी मैं तुम्हारे पीछे पीछे, तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब बंदर क्या कहता है, बंदर बहुत चतुराई दिखाता है। वो क्या करता है, बिल्ली के हाथ से रोटी छीनकर अपने हाथ में लेता है और चलता है कचहरी, और दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। अब दूसरा दृश्य है। अब उस कमरे से वो चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा दृश्य है जहाँ बंदर की कचहरी है, जहाँ बंदर का घर है, जहाँ पे वो रोटी का बंटवारा करेगा। ठीक है, अब बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। अब दूसरे दृश्य में क्या होता है कि जो बंदर है वो मेज़ पे बैठा है और रोटी का टुकड़ा उसने अपने सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हैं, और जो दोनों बिल्लियाँ हैं बच्चों, वो क्या हैं, मेज़ के आसपास ही खड़ी हैं, काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली। अब बंदर कहता है सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली से कहता है बंदर कि बोलो तुमको अब क्या कहना है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो सफ़ेद बिल्ली ने कहा बंदर से कि श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इसलिए रोटी पर जो हक है वो सबसे ज़्यादा पूरा हक मेरा ही बनता है। तो फिर बंदर क्या करता है काली बिल्ली से कि बोलो तुमको क्या कहना है, कि तुम भी बोलो तुमको क्या कहना है। तो काली बिल्ली कहती है कि श्रीमान, मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो काली बिल्ली ने भी कहा बंदर से कि श्रीमान, मैं ही झपटी थी रोटी को लेने, तो इसलिए रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो फिर बंदर क्या करता है, सफ़ेद बिल्ली से कहता है, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से। कि सफ़ेद बंदर से कहता है कि तुमने जो रोटी देखी थी वो एक आँख से देखी थी या दो आँखों से। तो सफ़ेद बिल्ली, दोनों आँखों से। ठीक है, मैंने जो रोटी देखी है वो मैंने दोनों आँखों से देखी थी। अब बंदर काली बिल्ली से कहता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। कि तुमने जो रोटी झपटी थी वो तुमने एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली फिर कहती है दो टांगों से, दोनों टांगों से, कि मैंने तो दोनों टांगों से रोटी झपटी थी। तो फिर बंदर कहता है तुम दोनों का था गवाह भी। ठीक है, दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई कि तो बंदर कहता है कि तुम दोनों का वहाँ पे कोई गवाह भी था। तो दोनों बिल्लियाँ कहती हैं कि नहीं, कोई नहीं था। तो बंदर कहता है कि बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। अब बंदर क्या विचार करता है, क्या कहता है कि चलो अब मैं आप दोनों की बात बराबर मान लेता हूँ कि रोटी पर दोनों का हक है। तो अब मैं ये फैसला करता हूँ कि रोटी को तोड़ तोड़ कर मैं तुम्हें बराबर देता रहूँगा, और मेरे पास इसके लिए क्या है, धर्म कांटा है, एक कांटा है। ठीक है, मैं उसमें तोल करके तुम्हें देता रहूँगा। अब बंदर क्या करता है, मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। अब बंदर क्या करता है बच्चों, रोटी का बंटवारा करने के लिए मेज के नीचे से तराजू निकालता है, दो हिस्से में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। अब वो क्या करता है, उस रोटी के दो टुकड़े करता है और दोनों टुकड़ों को तराजू के दोनों तरफ रखता है और उठाता है। अब जब वो उठाता है तो एक पलड़ा नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है।
ठीक है, मतलब एक टुकड़ा रोटी का छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है। उसके बाद बंदर कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दो। अब बंदर चालाक रहता है, तो बंदर क्या करता है कि जो पलड़ा नीचे था, जो भारी हो रहा था, वो बंदर कह रहा है कि यह टुकड़ा कुछ भारी है, ये रोटी का टुकड़ा कुछ बड़ा है, तो इसमें से मैं थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। ठीक है, फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे। अब वो क्या करता है, बंदर अब तराजू उठाता है तो फिर वही होता है, एक पलड़ा, जो पलड़ा पहले ऊपर था अब वो नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। मतलब अब दूसरा पलड़ा, दूसरा रोटी का टुकड़ा भारी हो गया। अब बंदर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। बंदर क्या करता है, कहता है कि अब ये वाला टुकड़ा कुछ भारी हो गया है, अब इससे मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला वाला पलड़ा नीचे और दूसरा ऊपर। अब देखो बच्चों, फिर क्या होता है, फिर वो रोटी का टुकड़ा खाता है, फिर एक पलड़ा नीचे हो जाता है, एक ऊपर हो जाता है। फिर बंदर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुँह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर थक गया। अब बंदर क्या करता है, कह रहा है कि अब यह टुकड़ा, अब देखो दूसरा टुकड़ा भारी हो गया, कि टुकड़े भी कितने कितने खोटे होते हैं, कि कितने अजीब रहते हैं ये टुकड़े, कि एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं दोनों टुकड़े। कि एक टुकड़ा कह रहा है मैं बड़ा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं बड़ा हूँ। मुँह थक गया बराबर करते करते, कि बंदर कह रहा है कि मेरा मुँह तो थक गया बराबर करते करते। वो क्या कर रहा है, रोटियों को, जो भी पलड़ा भारी हो रहा है वहाँ से वो रोटी खाया जा रहा है टुकड़े करते करते। और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गए। और बंदर कह रहा है कि तराजू उठाते उठाते भी मेरे हाथ बहुत थक गए हैं। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। अब जब दोनों बिल्लियाँ बहुत देर से उस बंदर को देख रही थी कि वो क्या कर रहा है, जो भी पल्ला भारी हो रहा है उस पर रोटी खाया जा रहा है, तो बिल्लियों को भी बंदर की चालाकी पता लग गई कि ये हमारे साथ चालाकी कर रहा है। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हुई, अब दोनों बिल्लियाँ हाथ मलती हुई आराम से उदास हो गए थे बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने कहा, पहले सफ़ेद बिल्ली ने कहा, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। कि सफ़ेद बिल्ली ने बंदर को कहा, आप बहुत थक गए हो कि अब तराजू न उठाएं। तो काली बिल्ली ने कहा, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। कि काली बिल्ली ने बंदर से कहा कि जो भी बचा खुचा है उसको हमें दे दो, हम क्या करेंगे, उसे आपस में बांट के खा लेंगे। तो बंदर कहता है कि नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगे। तो बंदर कहता है दोनों बिल्लियों को, नहीं नहीं, तुम लोग फिर से झगड़ा करोगे, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। अब बंदर और चालाकी करने लगा कि तुम लोग झगड़ा करोगे तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो झगड़े की तो जड़ है ये रोटी, इसको मैं पूरा ही खा लेता हूँ, जो बचा खुचा भी उसको मैं सब खा लेता हूँ। ठीक है, इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। अब बंदर क्या करता है, जो बची हुई रोटी थी उसको भी पूरा खा जाता है और तराजू को लेकर भी वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों बिल्लियाँ अब क्या करते हैं, आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। कि क्या होता है कि आपस में जो झगड़ कर बैठी थी, कि उनकी बुद्धि भी पता नहीं कैसी थी, कि अब पछताने से क्या होता है जब बंदर ने पूरी रोटी हड़प दी। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या होता है, बंदर अपनी चतुराई दिखाता है और रोटी को अब स्वयं खा लेता है, और दोनों बिल्लियों को जो आपस में झगड़ते रहते हैं रोटी के लिए, उनको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से पार्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है।